हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुरुदेव क्लासेस। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का इंग्लिश पोइट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड ने क्लास 9th का जो सिलेबस था बिल्कुल चेंज कर दिया है और एक नए पैटर्न में NCERT सिलेबस लागू हुआ है। उसके आधार पर हम क्लास 9th में ये पोइट्री की पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। कविता पढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइडिया स्टूडेंट्स, बिना विलंब किए इस कविता के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है द रोड नॉट टेकन, यानी वो मार्ग जो नहीं लिया गया, यानी वो रास्ता जो नहीं चुना गया। प्रस्तुत कविता में कवि हमें यह बताना चाहता है कि जीवन में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जब सही निर्णय का लेना बड़ा ही आवश्यक होता है। प्रस्तुत कविता में जो कवि है वो ऐसे मार्ग पर खड़ा हुआ है। पतझड़ का मौसम है, हर जगह पीले पीले पत्ते पड़े हुए हैं और जो कवि है वो एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जिस स्थान से दो मार्ग जाते हैं। कभी निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं किस मार्ग से जाऊं और वो दोनों मार्गों को दूर तक देखता है जहां तक उसको मार्ग दिखाई देता है। उसके बाद जब मार्ग मुड़ जाता है तो कवि को आगे का मार्ग नज़र नहीं आता, लेकिन कवि फिर भी एक मार्ग को चुनता है और कविता के अंत में कवि यह बताएगा कि उसने जिस मार्ग को चुना उस सही सिलेक्शन के कारण ही आज वो यहाँ पर है, जो कविताएं लिख पा रहा है, जो उसका नाम है, वो उसी डिसीजन के कारण है। तो डियर स्टूडेंट्स, कवि ये बताना चाहता है कि निर्णय का जीवन में बड़ा ही महत्व है। यदि हम सही निर्णय लेते हैं तो हमारी लाइफ व्यवस्थित हो जाती है और हम निर्णय सही नहीं लेते हैं तो हमारा जो जीवन है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आइए मित्रों, इसके पहले स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स बटी हुई हैं, इन अ येलो वुड, इन माने में अ येलो वुड। जो येलो वुड कहा गया है उसके कहने का तात्पर्य ये है कि पतझड़ का मौसम है, अर्थात जब पत्तियां झड़ जाती हैं, हर जगह पत्ते पत्ते सड़कों पर डले हुए हैं। तो कई बता रहा कि मैं जंगल में जा रहा था और पतझड़ का मौसम था और जंगल में टू रोड्स डाइवर्स, दो जो सड़कें थीं, जो दो मार्ग थे वो डाइवर्स बटे हुए थे, मतलब एक मार्ग किसी दिशा में जाता था और दूसरा मार्ग किसी दिशा में जाता था। तो वही बताना चाह रहा है कभी, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, अर्थात दो सड़कें हैं और डाइवर्स जो वो बटी हुई हैं इन अ येलो वुड, अर्थात पतझड़ का मौसम है और दो सड़कें जंगल में अलग अलग रास्ते पर जाती हैं। और कई बता रहा है एंड सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई कुड नॉट ट्रैवल, मैं यात्रा नहीं कर सकता वो दोनों की, अर्थात दोनों सड़कों पर तो मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ अकेला और एक ही समय पर दो जगह नहीं जाया जा सकता। तो वही बताना चाह रहे हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल, मैं नहीं कर सका ट्रैवल, यात्रा कर सका, बोथ मान दोनों की, मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सका। एंड और बी अ वन ट्रैवलर, बी मतलब होता है होना, वन माने एक और ट्रैवल माने यात्री। मैं एकमात्र यात्री जो था वहाँ पर, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ कोई यात्री भी नहीं दिख रहा था मुझे सड़कों पर। तो एकमात्र यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग लंबे समय तक आई स्टूड, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। एंड और लुक डाउन, मैं देखता था, वन एक सड़क को, मैंने एक सड़क को देखा, एज़ फार एज़ जितने दूर तक आई कुड, मैं देख सका, इस सड़क को जितने दूर तक मैं देख सका उतनी दूर तक मैंने देखा। टू वेयर, वहाँ तक देखा, वेयर जहाँ तक, इट बेंट, ये मुड़ी हुई थी, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब है जहाँ पर वनस्पतियाँ दिखने लगती हैं, घास फूस दिखने लगती है, जैसे सड़कें हैं, सड़कों के किनारे जो वनस्पति लगी रहती है। तो सीधा रोड जा रहा है और सीधे रोड जाने के बाद जब वो टर्न हो जाता है तो टर्न होने के बाद कवि को पत्तियाँ दिखाई दे रही, घास फूस दिखाई दे रही है, झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन रोड नहीं दिखाई दे रहा। कवि कह रहा है जहाँ तक मैं देख सका वहाँ तक मैंने रोड को देखा। प्रस्तुत कविता में कवि ये बताना चाहता है, प्रस्तुत सारांश जो है इस कविता का,
या प्रस्तुत जो स्टैंजा है उसमें कवि ये बताना चाहता है कि हम किसी भी निर्णय को लेने से पहले भली भांति उसको सोचते हैं, दूरगामी विचार करते हैं कि ये मार्ग कहाँ तक मेरे लिए सही रहेगा, और विचार करना भी चाहिए। तो आइए मित्रों, इसके सेकंड स्टैंजा का अध्ययन कर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्टैंजा में कवि बताना चाहता है देन टुक द अनदर। इसके बाद कवि बता रहा है कि दोनों मार्गों को जब मैंने अच्छी तरह निरीक्षण कर लिया, उसके बाद देन टुक ले लिया या रख लिया, अनदर दूसरा वाला रास्ता मैंने चुन लिया। जस्ट एज द फेयर, जो कि ठीक ठाक लग रहा था। जस्ट एज द फेयर, जो कि ठीक ठाक था, यह मुझे ठीक लगा। या ये कह सकते हैं कि जैसा पहला वाला रास्ता था वैसा ये भी था, लेकिन मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ये रास्ते को चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स, और परहैप्स शायद, द बेटर क्लेम, मेरा ये ठीक निर्णय था, ये निर्णय मेरा ठीक था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज द ग्रेसी, जिस रास्ते को मैंने चुना, इट वाज ग्रेसी, ये बहुत ज़्यादा घास फूस युक्त था, मतलब इससे बहुत ज़्यादा घास थी। एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर का स्टूडेंट्स तात्पर्य यह है कि घास फूस ज़्यादा थी इस मार्ग पर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इस मार्ग पर लोगों की और चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस मार्ग पर ज़्यादा लोग चलते रहते हैं वहाँ जो घास है वो ख़त्म हो जाती है, एक समतल ज़मीन बन जाती है, वहाँ पर बंजर टाइप का हो जाता है वह स्थान, और जहाँ लोग चलते रहते हैं। तो कई बता रहा है कि हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ही मेरे लिए एक बेटर क्लेम था, सही निर्णय था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज अ ग्रेसी एंड वांटेड वियर, बिकॉज इट वाज ग्रेसी, ये जो रास्ता था ग्रेसी था, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इस मार्ग पर ज़्यादा लोग चले नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग चले होते तो उसकी जो घास है वो लोगों के चलने से ख़त्म हो जाती और बंजर रास्ता हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। उस रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा घास उगी हुई थी, ऐसा लग रहा था ज़्यादा लोगों ने इस रास्ते पर यात्रा नहीं की। दो यद्यपि, एज़ फॉर दैट पासिंग देयर, और जैसे मैं उस रास्ते पर और गुजरा, उस आगे बढ़ा जिस रास्ते को मैंने चुना, दो यद्यपि, एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर, जब मैं उस पर गुजरा, उस रास्ते पर और आगे गया, हैड वॉर्न, तब मुझे पता चला, हैड वॉर्न देम रियली, कि वॉर्न देम रियली, इस पर तो चला गया है, रियली वास्तव में, अर्थात वॉर्न देम, जो मैं ये सोच रहा था कि इस रास्ते पर ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया है, लोग नहीं चले हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला, हैड वॉर्न, कि इसका प्रयोग भी किया गया है। रियली अबाउट द सेम, मतलब जैसा पहले वाला रास्ता था, जैसा उसका प्रयोग किया गया था, वैसे इसका भी बराबर से प्रयोग किया गया, मतलब लोगों ने इस रास्ते पर भी यात्रा की है। तो आइए मित्रों, इसके थर्ड स्टैंजा का अध्ययन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कभी इस तीसरे स्टैंजा में ये बताना चाहता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और वो दोनों, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, कभी बताना चाहता है कि उस सुबह, जिस सुबह मैं यात्रा कर रहा था, जिस सुबह मैं खड़ा था ऐसे मार्ग पर जहाँ से दो रास्ते जाते थे, फिर उसी सुबह की बात है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, दोनों, दैट मॉर्निंग, उस समय वो दोनों मार्ग जो थे इक्वली बराबर से, ले माने पड़े होना होता है, अर्थात बराबर के दिखाई दे रहे थे। जैसा पहला मार्ग था वैसा दूसरा मार्ग भी वैसा ही प्रतीत होता था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, वो दोनों, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली, मतलब इक्वली का मतलब है बराबर के, जैसा पहला रास्ता था वैसा दूसरा रास्ता भी प्रतीत होता था। इन लीप्स, और छूटा था, नो स्टेप, कोई कदम नहीं छूटा था, है ट्रोडन ब्लैक का मतलब है जहाँ लोग ज़्यादा जाते रहते हैं तो उस रास्ते पर काले काले निशान पड़ जाते हैं। यहाँ कभी ये बताना चाहता है कि जो वहाँ पे पत्ते पड़े हुए थे तो लोगों के चलने के कारण वो पत्ते काले नहीं हुए थे। जैसे पत्ते पड़े हैं और आप उस स्थान पर जाते रहें तो पत्ते काले काले हो जाएंगे, वहाँ काले निशान बन जाएंगे। तो कभी कह रहा है कि ऐसा वहाँ पर नहीं था, इन लीव्स वहाँ छूटे थे, नो स्टेप, कोई कदम नहीं छूटे थे, है ट्रोडन ब्लैक, मतलब पत्तों पर किसी प्रकार के काले काले निशान नहीं पड़ते थे। लोगों के चलने से जो काले काले निशान बन जाते हैं, इस प्रकार के एक भी निशान वहाँ पर नहीं बने हुए थे। ओ आई कैप्ट, मैंने बचा लिया, द फर्स्ट, पहले वाले रास्ते को, फॉर द अनदर डे, कभी बताना चाहता है कि मैंने पहले वाला जो रास्ता था उसको किसी दूसरे दिन के लिए बचा लिया अपने पास, कि इस रास्ते पर मैं फिर कभी जाऊंगा
आज मैं दूसरे वाले रास्ते पर जाता हूँ। बता रहा है ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, मैंने जो पहला रास्ता था वो किसी दूसरे दिन के लिए बचा लिया कि आज मैं दूसरे रास्ते पर जाऊँगा, और पहला वाला रास्ता उसने रख लिया कि मैं कभी और इस रास्ते यात्रा करूँगा। आगे कोई बताना चाहता है कि यट, ये फिर भी नोइंग, मैं जानता था, इस बात को जान रहा था कि हाउ, कि कितने वे मार्ग लीड्स जाते हैं ऑन टू वे। बोला कभी कभी बताना चाहता है कि मैंने ये कह तो दिया कि पहले वाले मार्ग जो मैंने बचा लिया उस पर फिर कभी मैं यात्रा कर लूँगा, लेकिन कभी ये बताना चाहता है कि जिस मार्ग को मैं चुन रहा हूँ, यट नोइंग, मैं जानता था, हाउ वे लीड्स, कितने मार्ग लीड्स जाते होंगे ऑन टू वे, मतलब जिस रास्ते को मैंने चुना है उस रास्ते के अंदर और पता नहीं कितने कितने रास्ते जाते होंगे, कई मार्ग जाते होंगे। मतलब एक निर्णय लिया, फिर मुझे पता नहीं अंदर अंदर कितने निर्णय लेने होंगे। और मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि पहले वाले मार्ग को जो मैंने छोड़ दिया है उस पर मैं फिर कभी यात्रा कर लूँगा। तो कभी कह रहा है इस बात को मैं जानता था कि मैंने कह तो दिया कि पहले वाले मार्ग जो मैंने छोड़ दिया है, बचा के रख लिया, उस पर फिर कभी मैं यात्रा कर लूँगा। तो बता रहा है आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, इफ़, कि क्या, आई शुड एवर कम बैक, मैं कभी वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। मतलब कभी कह रहा है मैं दूसरे मार्ग को चुन रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा मार्ग बिल्कुल सीधा सीधा जाता हो, उस दूसरे मार्ग के अंदर भी कई मार्ग होंगे, उसमें भी कभी को जाना पड़ेगा। तो कभी कह रहा है मैंने जो पहला वाला मार्ग मैंने अपने लिए बचा लिया है कि इस पर मैं फिर कभी यात्रा करूँगा। तो कभी ये कहना चाहता है कि दूसरे मार्ग पर यात्रा करने के बाद उस पर जब मैं यात्रा करूँगा तो उसके अंदर और भी कई मार्ग होंगे। तो मैं शंका है इस बात की कि मैं इतने अंधन न चला जाऊं कि मैं शायद पहले वाले मार्ग पर लौटकर ही ना आ पाऊँ। तो कह रहे मुझे शंका हो रही है। तो आइए मित्रों इसके फोर्थ इसके फोर्थ स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। इस स्टैंजा में कोई बताना चाहता है कि आई शैल बी टेलिंग, मैं शैल बी टेलिंग बता रहा हूँगा, दिस यह विद साई, साई का मतलब आहें भरना भी होता है, गहरी सांसें लेना भी होता है, दुख भी कह सकते हैं आप। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कभी ये बताना चाह रहा है कि मैं ये बता रहा हूँगा, दिस माने यह, आई शैल बी टेलिंग, मैं यह बता रहा हूँगा विद अ साई, एक रिलैक्स भरी सांस के साथ, मतलब एक रिलैक्स से मैं सांस लूँगा, राहत भरी सांस लूँगा, और मैं बता रहा हूँगा समवेयर एजेस एंड एजेस एंड्स, समवेयर कहीं पर, एजेस एंड एजेस कई सालों के बाद कहीं पर मैं बता रहा हूँगा, बिकॉज समवेयर एजेस एंड एजेस, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं यह बता रहा हूँगा विद अ साई, एक राहत भरी सांस के साथ, समवेयर एजेस एंड एजेस, समवेयर कहीं पर, एजेस एंड एजेस माने कई साल जब बीत जाएंगे, तो मैं एक राहत भरी सांस के साथ लोगों को बता रहा हूँगा, हैंस यही के द टू रोड्स डाइवर्स, जो दो सड़कें थीं वो डाइवर्स बटी हुई थीं इन वो एक जंगल में, एक जंगल था और दो सड़कें बटी हुई थीं, और आई टुक द वन, और मैंने द वन, आई टुक मैं ले लिया या मैंने चुना, द वन उस रास्ते को जो लेस बहुत ही कम, ट्रेवल्ड बाई इस पर बहुत ही कम यात्रा की गई थी, उसको मैंने चुन लिया था। एंड दैट हैज़ मेड, और उसी ने हैज़ मेड बनाया है, ऑल द डिफरेंस ये पूरा अंतर। कभी ये बताना चाहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने उसी निर्णय की वजह से हूँ, और यदि मैंने उस समय ये निर्णय ना लिया होता तो आज शायद मैं यहाँ पर ना होता। तो मैं डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से इस पंक्ति को दोहराना चाहूँगा, स्टैंजा को, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, कभी कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग, मैं ये बता रहा हूँगा, दिस यह बता रहा हूँगा, विद अ साई एक राहत भरी सांस के साथ, समवेयर एजेस एंड एजेस कहीं पर बता रहा हूँगा, कई जब साल बीत जाएंगे तो मैं बता रहा हूँगा, जब मैं सफल हो जाऊँगा और मैं जो है सही जगह पहुँच जाऊँगा, अपने उस निर्णय की वजह से अपनी ठीक ठाक गंतव्य स्थान पर पहुँच जाऊँगा, तो कह आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बता रहा हूँगा, विद अ साई एक राहत भरी सांस के साथ मैं लोगों को बता रहा हूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस कहीं पर जब बहुत साल बीत जाएंगे तब बता रहा हूँगा, हैंस टू रोड्स की जो दो सड़कें थीं वो डाइवर्स बटी थीं, है ना, वो एक जंगल में जो दो सड़कें थीं वो अलग अलग दिशाओं में जाती थी, एंड और आई टुक द वन लेस, और मैंने चुना था द वन उस मार्ग को जो लेस ट्रबल्ड बाई, जिस पर बहुत ही कम यात्रा की गई थी, लेस बहुत ही कम, ट्रबल्ड बाई माने यात्रा की गई थी, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और
मेरे उसी निर्णय ने, जो मैंने वो मार्ग चुना था, उसी निर्णय ने एज मेड बनाया है ऑल द डिफरेंस। आज जो मैं यहाँ स्टेबल हूँ, आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो भी मुझ में डिफरेंस है वो उसी निर्णय की वजह से है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये कविता समाप्त होती है। प्रस्तुत कविता और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है और ये कविता हमें यह बताती है कि जीवन निर्णय डिसीजन कितना महत्वपूर्ण होता है। कवि ये बताना चाहता है कि अगर निर्णय हमारा सही है तो हम बहुत ही जल्दी सफलता पर सफलता प्राप्त करते जाते हैं, परंतु अगर निर्णय हमारा सही नहीं है तो बहुत ही अड़चनें आती हैं, बहुत ही देर में हमें सफलता प्राप्त होती है, कई व्यवधान उत्पन्न होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत अच्छी कविता थी जिसको हमने पढ़ा। और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस कविता की किसी पंक्ति में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।